तो लेकिन संजय सरकार जी, यहाँ पर योगी जी कह रहे हैं 80%, शुभेंदु अधिकारी है 90% और अमित शाह कह रहे हैं 1 बजे तक सरकार बना देंगे। टेंशन बढ़ी है या अरे आप तो हंस रहे हैं? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कहां से वकरा फिर मौसी और मौसा वाला कहानी आप बना देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम 18 से 25 दिन मैदान में काम करते हैं, मतलब पढ़ाई किए हैं, मतलब एग्जाम के समय मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझिए ना। हम 8 घाट 360 वाला पार्टी नहीं है। 8 घाट 360 का मतलब समझते हैं? 8 टू मतलब मंगलवार टू मंगलवार 8 दिन, उस दिन भी हनुमान मंदिर में दिखाई नहीं देता है। घाट मतलब जो कोई ध्यान करते उस दिन भी दिखाई देता है। और 365 क्या होता है मालूम है? 360 वो जो महावीर जयंती जिस दिन और हनुमान जयंती जिस दिन होता है उस दिन अचानक दिखाई देता है। तो वो पार्टी में हम लोग गिना नहीं जाता है। आपको एक चीज बताता है, बंगाल में जो सिचुएशन अभी मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को है, नेता अगर वोकल टॉनिक नहीं देंगे, एजेंट बूथ पे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एजेंट बैठता है ना, आपको मालूम है, चुनाव होता है एजेंट बैठाने पड़ता है पार्टी को लिए। मैं आरोप तो ये भी लगते हैं आप पर, आप नहीं बैठने देते। खैर डेटा पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अरे चलिए, आप कैसे बात बोल रहे, हम बैठने नहीं देते। आरोप की बात कर रही हूं, मैं नहीं कह रही सर, आरोप शब्द का इस्तेमाल किया मैंने। मैं आप जो 152 में दिखाया उसमें अगर 25 मिल गया ना, सोचिएगा भारतीय जनता पार्टी को नसीब अच्छा है। और लिख के रख दिया नॉट लेस देन 225, नॉट मोर देन 255। और आप जो बोल रहे हैं ना सेंट के बारे में जो बता रहे हैं, असली बात क्या है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस को वोट बीजेपी में डाइवर्ट हो गया। अगर वो वोट अगर कांग्रेस कम्युनिस्ट में डाइवर्ट हो जाता है तो सुनिए, जीरो बट्टा सन्नाटा कहानी है दिल्ली में, वो देखने भारतीय जनता पार्टी को पड़ जाएंगे। सुन लीजिए अच्छा तरफ से, एक वोकल टॉनिक चाहिए ना, वोकल टॉनिक चाहिए ना, तो वोकल टॉनिक देने के लिए नेता बोला 80-90। अरे बाबा तुम 25 जीत के दिखा दो पहले इसके। आप लिख के रख दिया 25 लिख के देख रहे, हम राजनीति छोड़कर सन्नास लेकर कन्याकुमारी चला जाएंगे। आपको लिख के दे रहा हूं मैं, आपको बताऊं वोकल टॉनिक दे रहा और कुछ नहीं है। ठीक है शायद गया भाई। आपके नेता 80%, 90% जो होता है 122, 132 है ना, 152 में से ऐसे नंबर स्कोर करने की बात कर रहे हैं। और संजय सरकार तो आपको फेल ही नहीं, बहुत ही बुरा फेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 25, लिख के देख लीजिए। जी नमस्ते। इसीलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है दादा को बंगाल की जमीन की आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी है, पर कोई बात नहीं दादा, थोड़े दिन का इंतजार और है, थोड़े दिनों में आपको सुनाई दे जाएगा। दादा आपके बीच में मैं बोली नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दादा इफ एंड बट पर चल रहे हैं, दादा अंदाजे पर चल रहे हैं, और इनका कहना यह है कहीं वोट लेफ्ट को जा रहा है, कहीं कांग्रेस को जाएगा, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं। लेकिन जब ये कर रहे हैं, ये एक बात भूल जाते हैं कि पिछली बार ममता दीदी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाई थी, नंदीग्राम में टीएमसी हार गई थी। आज जो मुख्यमंत्री बंगाल को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, वो अपनी सीट नहीं बचा पाई थी। और ये जो राइजिंग डिसपॉपुलैरिटी है टीएमसी की, ये सबकी नजरों के सामने है। देखिए पिछली बार आपने किस तरीके से चुनाव करवाया, पूरे देश के सामने है। 300 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ा आपकी वजह से, उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, आप भूल जाते हैं। इस बार भी आपका शुभ शुरुआत कुछ इसी प्रकार का था, जुडिशियल ऑफिसर्स का आपने घेराव किया, 8-9 घंटे तक वहां पुलिस नहीं पहुंच पाई। सर तो अब चुनाव प्रचार थम चुका है, वोटर ने मन बना लिया। मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ कि भाई ठीक है, सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा 25 आएंगी, आप लोग दावा करें 80-90% का, 100 आपको कम से कम चाहिए अगर आपको बंगाल में सरकार बनाने का अपना सपना पूरा करना है। आपने कुछ एरिया आइडेंटिफाई करे होंगे, कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे होंगे, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आइडेंटिफाई करे होंगे जिनसे ये सीटें आएंगी। उस पर आप कुछ जानकारी दे सकती हैं? जी पिनाज जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो आइडेंटिफिकेशन की बात कर रही है, वो आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द स्टेट है, और वो इसीलिए है क्योंकि मुझे बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट आप उठाकर बता दीजिए जिसने प्रोग्रेस करा हो। 0 डिस्ट्रिक्ट है, 0 डिस्ट्रिक्ट जहां पर कहीं पर किसी भी प्रकार से चीजें आगे बढ़ी हो। हाँ, क्राइम में आगे बढ़ा होगा, सुरक्षा में आगे, असुरक्षा में आगे बढ़ा होगा। तो आज हम 100 सीटों का दावा इस बात पर कर रहे हैं क्योंकि जो सुशासन पूरे देश में दिखाई दे रहा है उसकी झलक बंगाल में क्यों नहीं। और हमारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बॉर्डर स्टेट है और इतने लंबे समय से बंगाल की वजह से बाकी प्रदेश भी आपत्ति में आ जाते हैं।